नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो है हमारे बिजनेसमैन्स के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, जिन लोगों को बैंक में बड़ी बड़ी लोन लेनी है, छोटी लोन लेनी है, बिजनेस एक्सपांसन करना है, मशीनरी लोन लेनी है, उनके लिए वीडियो है। हमारे पास काफ़ी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि अभी नए जो रूल्स आए हैं उनमें जो रैंक के रिलेटेड, सिबिल रैंक के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। तो एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए कि जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, क्रेडिट हेल्थ और बैंक में उनके जो भी रिपोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी क्वेरी नहीं आए, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, उसके रिलेटेड ये पूरा डिटेल वीडियो है। तो आप अंत तक ज़रूर देखिए इसको। एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को, जो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ट्रेडिंग यूनिट जो भी चला रहा है, उनको रेगुलरली अगर बैंक के पास लोन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, मशीनरी लोन है, CGT MSE लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, तो उनको क्या करना चाहिए कि पहले तो मैं आपको थोड़ा बैक ले जाता हूँ ब्रीफ में। दो तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं, एक इंडिविजुअल रिपोर्ट और एक कंपनी रिपोर्ट्स। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स के अंदर होता है आपके जो भी इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में आपने लोन्स लिए उनकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, और कंपनी रिपोर्ट में होता है कि आपने जो भी कंपनी के नाम पे लोन ली है, वो वर्किंग कैपिटल लोन हो, मशीनरीज लोन हो, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स हो, जो भी लोन लिए वो कंपनी रिपोर्ट में आती है। इंडिविजुअल और कंपनी दोनों डिफरेंट आइडेंटिटी है। मीन्स एक आदमी का खुद का एक इंडिविजुअल क्रेडिट रिपोर्ट होगा, और मान लीजिए कि उसकी कोई प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, HUF कोई भी फॉर्म हो, तो ये डिफरेंट एंटिटी है, उसका भी एक क्रेडिट रिपोर्ट तैयार होता है, वो भी चार ब्यूरोज के अंदर तैयार होता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इंडिविजुअल रिपोर्ट की कैपेसिटी पे के ऊपर आपको कंपनी में कोई बड़ी फंडिंग मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अगर कहीं पे भी ऐसा लगे कि भाई आपको आगे फंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी और रेगुलर बेस पे रहेगी, और या अभी कोई मैनेजर आपको ऐसा बोल रहा है कि हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, बट आपके सिबिल रैंक के अंदर कोई इशू है, आपके ये क्रेडिट ब्यूरो के अंदर रैंक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ये कंपनी रिपोर्ट में ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपका खुद का और आपकी कंपनी का एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट साइट से आप निकलवा दीजिए। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमारे पास उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ होगी। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टमर्स का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वो बताएंगे कि भाई मैंने पास्ट में लोन लिया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कुछ किस्तें प्रॉब्लम हुई थी बट हमने भर दिया था। ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने पास्ट में से ये बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से लिया था, उन्होंने अपडेट नहीं किया और अभी कुछ इतना ओवरड्यू दिखाई दे रहा है या ऐसा सेटल दिखाई दे रहा है, ऐसी बात होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास आपके लोन की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, उससे हम ना नहीं बोल रहे, बट प्रैक्टिकली ब्यूरोज के अंदर उसको बैंक ने कैसे रिपोर्टिंग किया है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप क्या है कोई भी बिजनेसमैन का, कि उनको चार ब्यूरो, सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन एंड क्रीफाइमर, ये चारों ब्यूरो का मास्टर रिपोर्ट निकाल देना है। मीन्स के जिसके अंदर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, नेगेटिव फ्लैग सब कुछ आ जाए, प्लस उनकी जो कंपनी है उस कंपनी का भी चारों ब्यूरोज का रिपोर्ट निकलवा देना चाहिए, कि जिससे क्या होगा कि आपको पास एक हार्ड कोर एक आ जाएगा भी क्या प्रॉब्लम की वजह से हमें बैंक ना बोल रही है, और आपके पास जो पुराने आपके पास मान लीजिए उसके नो ड्यू सर्टिफिकेट है या सेटलमेंट सर्टिफिकेट या कुछ भी हो, उसके बाद उसको एनालिसिस करना चाहिए। हमारे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारा ये प्रॉब्लम था, मैनेजर का इतना ओवरड्यू दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं, बस ये तो मेरा सॉल्व है, मेरे पास ये है। मैनेजर को भी नहीं पता होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक के पास लॉगिन आईडी, पासवर्ड्स होता है, उनके पास ये पावर्स नहीं होता है कि वो कस्टमर की बैंक का नाम और अकाउंट नंबर जान सके, बीइंग ए कॉन्फिडेंशियल। क्योंकि बैंक मैनेजर को आपको लोन देना है, उनको एनालिसिस वो नहीं करना है कि कौन सी बैंक से आपने लोन लिया, उसका अकाउंट नंबर क्या है। तो उनके रिपोर्ट्स में सिर्फ आएगा कुछ डेलिक्वेंसीज है, कितनी अमाउंट की लोन थी, कौन सी डेट पे रही, बस सिर्फ इतना ही आएगा उनके पास। आप बैंक मैनेजर को पूछोगे कि सर ये कौन सी बैंक है, तो नहीं पता होगा, उसका अकाउंट नंबर क्या है तो पता नहीं होगा। तो हर बिजनेसमैन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, तो फर्स्ट स्टेप है आपको चार ब्यूरो की, अगर आपको रेगुलर बैंक्स में लोन की रिक्वायरमेंट, बैंक गारंटी, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको चार ब्यूरोज के रिपोर्ट निकाल देने हैं। मान लीजिए आपकी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म है और आप 3 डायरेक्टर्स हो, तो तीन डायरेक्टर्स की चार ब्यूरोज की रिपोर्ट निकाल देनी है, डिटेल रिपोर्ट। वो आपको ऑनलाइन परचेस करके भी आपको मिल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्लस आपकी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसकी भी आपको एक रिपोर्ट निकाल देनी है, चारों चार ब्यूरो की, जिससे एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या है वो पता चल जाए कि ये क्या प्रॉब्लम है, कौन सी बैंक का है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, वो डिटेल हमारे पास आ जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम इफ्स एंड बट्स में बात करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिकल बात रखोगे और कुछ बैंक में कुछ अलग बैंक ने ब्यूरोज को रिपोर्ट किया होगा, तो ऑलवेज क्या होगा, कभी कभार हमने ऐसे भी केसेस देखे कि कस्टमर्स की काफ़ी सारी लोन्स है, उनमें से उन्होंने 10, 12, 15 लोन बंद कर दिए, बट स्टिल क्रेडिट ब्यूरोज के रिपोर्ट के अंदर वो ओपन दिखाई दे रही है, बैंक ने उसका रिपोर्टिंग ही नहीं किया है। कुछ लोन ऑलरेडी पेड हो चुकी है, वो भी अभी ओपन दिखाई दे रही है। कुछ ओवरड्यूज दिखाई दे रहे हैं जो ऑलरेडी पेड हो चुके हैं। कुछ अकाउंट्स डुप्लीकेट आ गए, मीन्स एक ही लोन 2 बार, 3 बार, 4 बार रिपीट हो रही है ब्यूरोज के रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ये सब छोटी छोटी एरर्स है, या बैंक ने उसको अपडेट नहीं किया है। ये सभी बातें को हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें देखना तो पड़ेगा ना कि ये प्रॉब्लम क्या है। जब तक हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो एक हर बिजनेसमैन को, एक हर एंटरप्रेन्योर को फर्स्ट स्टेप क्या करना है, मान लीजिए उसको अभी लोन नहीं भी चाहिए, फिर भी उसको साल में एक बार उनकी कंपनी का और उनका खुद का एक रिपोर्ट निकालना ही चाहिए, जिससे वो क्रेडिट मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कहाँ पे खड़े हैं वो पता चल पाए। और जिनको ये प्रॉब्लम है या मैनेजर वो बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम है, उनको फर्स्ट ये रिपोर्ट्स निकालने हैं, उसके बाद किसी भी एक्सपर्ट के साथ बैठ के इसका एनालिसिस करना है, और एज़ पर द लॉ एंड एज़ पर द ब्यूरोज गाइडलाइन है जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन एक्ट है, उस हिसाब से इसको कैसे ठीक किया जाए उसके काउंसलिंग करके हमें उसको सेकंड स्टेप के अंदर जाना चाहिए कि उसको रेक्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही बताऊँगा। हमारा सेकंड वीडियो आएगा कि ये क्रेडिट रिपोर्ट कंपनी का जो है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है और क्या क्या इसमें एरर्स आती है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसके लिए हमारा सेकंड वीडियो आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक पूरा इसके लिए एक रिलेटेड एक वीडियो बन सकता है। तो अभी फर्स्ट स्टेप के लिए हर बिजनेसमैन को, जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उनको भी, और जिनको लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको भी, उनके सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म्स के इंडिविजुअल रिपोर्ट निकालने चाहिए और कंपनी रिपोर्ट निकालने चाहिए, और उसके अंदर कोई डेलिक्वेंसीज है कि नहीं वो डिटेल में चेक करना चाहिए, जिससे आप कभी भी कोई भी फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए बैंक को कांटेक्ट करो तो बैंक सीधा ही आपके फाइनेंशियल पेपर्स के ऊपर, आपकी बैंकिंग के ऊपर, आपकी पास्ट हिस्ट्री के ऊपर और एज़ पर द बैंकिंग पॉलिसी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको तुरंत ही फंड दे सके, जिससे आपको कहीं पे भी आपके बिजनेस के लिए, फंड्स के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट है। और अभी तो काफ़ी सारी बैंक्स हैं जो रैंक अच्छा हो और स्कोर आपका अच्छा हो, तो आप यू कैन ऑल्सो नेगोशिएट विद द बैंकर्स फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो, कि भाई मेरा रैंक इतना अच्छा है और मेरा स्कोर भी अच्छा है, तो आप मुझे रेट में भी कुछ माइनस करिए, आप मुझे कंसेशन दीजिए। और अभी काफ़ी सारी बैंक्स ये भी कर रही हैं। तो आप हमेशा क्रेडिट हेल्दी दीजिए और आपके रिपोर्ट्स के ऊपर हमेशा नज़र बनाए रखें। और इसके रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको एडवाइस चाहिए केस टू केस बेसिस, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप ईमेल कर सकते हो, और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हो इसको। और ऐसे ही क्रेडिट ब्यूरोज के रिलेटेड या लॉन्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेस पे मिलती रहे, इसलिए प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।